हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप भी ज़रूर कामयाब बन सकते हो। दोस्तों, एक जवान लड़का होता है। वो अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान था। उसके पास ना तो कोई रोज़गार था, ना ही उसके पास कोई अच्छा पैसा था और ना ही कोई प्यार करने वाला था। तभी उसको सोचते सोचते उसका दोस्त उसके पास आता है और पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों? तो उसने अपनी परेशानी बताई। उसके दोस्त ने उसको जवाब दिया कि पास ही के गांव में पहाड़ के पीछे महात्मा बुद्ध जी जंगल में आए हुए हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप उनसे जाकर पूछो तो आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। लड़का तुरंत वहां जाने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही लड़का अपने गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पास ही के मकान से एक औरत बाहर खड़ी थी। वो बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? पहाड़ की तरफ। लड़का बोलता है, पास ही के गांव में जंगल में महात्मा बुद्ध जी आए हुए हैं, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछने हैं, तो मैं इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा, अगर तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी एक बहुत प्यारी सी बेटी है जिसकी उम्र 20 साल है। वो शादी के योग्य है। वो अभी तक बोल नहीं पाई। क्या वो ज़िंदगी में कभी बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी? तो मेरा भी ये सवाल महात्मा बुद्ध जी से पूछना। तो लड़का कहता है कि मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। जैसे ही लड़का आगे बढ़ता है, गांव से बाहर निकलता है, तो वहाँ एक पहाड़ दिखाई देता है। उस पहाड़ के से वो लड़का सोचता है कि मैं कैसे इसको क्रॉस करूँ। तो देखता है पास में ही एक महात्मा तपस्या कर रहा होता है। और जैसे ही लड़का उसके पास गया, लड़के ने उनसे नमस्ते करके पूछा कि मुझे उस पार जाना है, तो मैं कैसे पहाड़ को क्रॉस करूं? तो महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध जी आए हुए हैं और मैं उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने जा रहा हूँ। तो उन महात्मा ने बोला, अगर आप मेरा भी एक प्रश्न पूछो तो मैं पहाड़ से जाने का रास्ता आपका आसान कर दूँगा। लड़के ने कहा, जी मैं ज़रूर पूछूंगा, आप बताएं। तो उन महात्मा ने पूछा, मैं यहाँ 100-200 साल से तपस्या कर रहा हूँ, क्या मुझे स्वर्ग नसीब होगा? तो महात्मा जी से ये पूछना, क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? लड़का कहता है ठीक है। तो महात्मा अपनी जादू की छड़ी से पहाड़ में एक सुरंग बना देता है और लड़का उस सुरंग को पार कर कर आगे निकल जाता है। जैसे ही लड़का देखता है, सुरंग पार करने के बाद एक नदी आती है। उस नदी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ किनारे पर बैठ जाता है और सोचता है मैं इस नदी को कैसे पार करूँ। तभी वहाँ एक बड़ा सा कछुआ आता है और कछुआ उस लड़के की उदासी का कारण पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो और यहाँ क्यों बैठे हो? लड़का बताता है, पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर जानना है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। तो मैं नदी को पार नहीं कर पा रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। तो उस पर कछुआ बोलता है, अगर तुम मेरा भी एक सवाल पूछो तो मैं नदी पार करवा दूंगा तुम्हें, अपनी पीठ के ऊपर बैठा कर। लड़का कहता है, आप भी एक सवाल बताओ। तो कछुआ बोलता है, मैं 100, 200, 300, 500 साल से यही सोच रहा हूँ कि मैं उड़ नहीं पा रहा। मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी उड़ नहीं पा रहा, तो क्या मैं उड़ सकता हूँ? ड्रैगन पक्षियों की तरह क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? आप मेरा ये सवाल महात्मा बुद्ध जी से पूछना। तो लड़का बोलता है, मैं ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। तो कछुआ अपनी पीठ पर बैठा कर लड़के को नदी पार करवाता है और जैसे ही लड़का आगे बढ़ता है, जंगल दिखाई देता है और लड़का महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध जी को नमस्ते कर कर लड़का अपने सवाल पूछता है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि आप 3 ही सवाल पूछ सकते हो। तो जैसे ही लड़के ने पहला सोचा कि मेरे तो 4 सवाल हैं, 3 सवाल तो वो हैं जो मुझे रास्ते में मिले थे और मेरा भी सवाल है, लेकिन उन लोगों की समस्या ज़्यादा बड़ी है, मेरा सवाल तो छोटा है, तो मैं उन लोगों के सवालों के जवाब पूछता हूँ। तो लड़के ने पूछा, एक लड़की है 20 साल की और वो शादी के लायक हो गई है, आज तक उसने बोलना शुरू नहीं किया, क्या वो बोल पाएगी ज़िंदगी में या नहीं बोल पाएगी? तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जैसे ही वो लड़की शादी करेगी तभी वो बोलना शुरू कर देगी। तो उसने दूसरा सवाल पूछा, मुझे रास्ते में एक महात्मा मिले थे और वो कड़ी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि मुझे स्वर्ग नसीब होगा या नहीं, मैं स्वर्ग के रास्ते पर जाऊंगा या नहीं।
तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, जो उनके पास छड़ी है, जिस दिन वो अपनी छड़ी को त्याग देंगे उनको स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा और उनको स्वर्ग जरूर नसीब होगा। तो लड़का तीसरा सवाल पूछता है कि एक कछुआ मिला और उसने कहा, मैं 200, 300, 400 साल से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ और पक्षियों की तरह जैसे आसमान में पक्षी उड़ते हैं, तो क्या मैं कभी उड़ पाऊँगा? तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, हाँ वो भी उड़ सकता है, अगर जो उसके ऊपर का खोल है, जिस दिन वो खोल को उतार देगा, खोल को छोड़ देगा, वो भी उड़ना शुरू कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो लड़के को तीनों के प्रश्नों के जवाब मिल गए और लड़का वापस लौट कर वापस आने लगा। जैसे ही कछुआ उनको मिला, कछुए से बातचीत हुई। कछुए ने पूछा, क्या मेरा सवाल पूछा? उसने कहा, हाँ पूछा। आप उड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लड़के ने बताया, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जिस दिन आप अपने ऊपर का खोल उतार दोगे उसी दिन आप उड़ना शुरू कर दोगे। तो जैसे ही कछुए ने अपना खोल उतारा और अपनी हाथ पैर फड़फड़ाए, वो उड़ने लगा। वो बहुत खुश हुआ कि वो भी और पक्षियों की तरह उड़ सकता है। तो कछुए ने उससे बोला, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी 300-400 साल की मेहनत को सफल बनाया है और आपके जवाब से मैं उड़ पा रहा हूँ। तो उसने बताया कि मेरे खोल के नीचे बहुत सारे हीरे मोती हैं, आप उन्हें ले जा सकते हो, आप उनके योग्य हो। तो लड़का यह सुनकर बहुत खुश होया और उसने हीरे मोती लेकर चल पड़ा। अब रास्ते में उसको महात्मा मिलते हैं। महात्मा जी को बताते हैं कि जिस दिन आप अपनी छड़ी को त्याग दोगे उसी दिन से आपके स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे। तो उस महात्मा ने सोचा कि आप बहुत नेक इंसान हो, तो ये छड़ी की योग्य आप ही हो, ये बुरे हाथों में ना जाए, किसी गलत हाथ में ना जाए, तो इसलिए आप इस छड़ी का सही से यूज करना। तो लड़का बड़ा खुश हुआ, छड़ी को लेकर फिर चल पड़ा और उसको रास्ते में वही औरत फिर मिली। उसने पूछा, क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ महात्मा बुद्ध जी ने बताया जिस दिन आप अपनी लड़की की शादी कर दोगे उसी दिन से वो बोलना शुरू कर देगी। लड़के ने उसको वो दोनों बातें भी बताई, कछुए वाली और महात्मा बुद्ध वाली। कछुए ने उन्हें हीरे मोती दिए थे और महात्मा ने उन्हें जादू की छड़ी दी थी। तो उस औरत ने सोचा कि आप बहुत अच्छे हो, आपके पास तो अब धन दौलत भी है, हीरे मोती हैं और जादू की छड़ी भी है, और आप भी सुंदर लड़के हो, क्यों ना आप मेरी बेटी से आप ही शादी कर लो। तो लड़का बड़ा खुश हुआ, लड़के ने शादी कर ली और वो लड़की बोलने लगी। तो इससे हमें कहानी से क्या सीखने को मिला दोस्तों? इस कहानी से हमें सीखने को मिला, अगर हम पहले औरों की मदद करते हैं, अगर हम अपने से पहले औरों की मदद करते हैं, तो भगवान हमारी मदद खुद करता है। उस लड़के के पास ना तो रोज़गार था, ना पैसा था, ना अच्छा कोई प्यार करने वाला था। आज उस लड़के के पास हीरे मोती हैं, जादू की छड़ी है, एक प्यार करने वाली सुंदर पत्नी है। तो दोस्तों, और जीवन में क्या चाहिए? अगर आपको भी कामयाब बनना है, अपने से पहले औरों के बारे में सोचें, तो आप भी ज़रूर कामयाब इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।